तुम्हें लगता है तुम टूट गए हो, पर तुम बस जगे हो। बस। तो आज हमारा मिशन है इसी एक लाइन की आप कह सकती हैं चीरफाड़ करना। बिल्कुल, इसकी परतों को खोलना। हाँ, क्योंकि ये सुनने में इतनी आम सी बात लगती है ना? पर इसमें इतनी गहराई है कि मुझे लगता है हमें मनोविज्ञान से लेकर शायद पुरानी फिलॉसफी तक जाना होगा। सही। तो सवाल यही है कि क्या सच में टूटना जागने की शुरुआत हो सकती है? चलिए जरा इसकी तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार में या तो बहुत गहरा लगता है या फिर थोड़ा खोखला। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग सकता है कि दर्द को कम करने की एक कोशिश है, जैसे कोई कह रहा हो और एक कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन जैसा कि किताब का शीर्षक ही बताता है, अवेकनिंग थ्रू द शैटरिंग, यानी बिखरने के जरिए जागरण। एग्जैक्टली। तो इसका मकसद दर्द को नकारना नहीं है, बल्कि उसके मायने को पूरी तरह से पलट देना है। ये विचार कह रहा है कि जिस चीज को तुम अंत समझ रहे हो, वो शायद एक नई शुरुआत की आहट है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए इसके पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तुम्हें लगता है तुम टूट गए हो। ये एक इतना असली, इतना कच्चा एहसास है कि शायद ही कोई हो जिसने इसे कभी महसूस न किया हो। सही कहा। जब कोई रिश्ता खत्म होता है, कोई सपना टूटता है या करियर में कोई बड़ी नाकामी मिलती है, वो एहसास कि अब कुछ नहीं बचा, जैसे कोई कांच की चीज गिरकर 100 टुकड़ों में बिखर गई हो। और वो बिखरने का एहसास बहुत ही वास्तविक होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे काम का शब्द है मेरे हिसाब से, वो है लगता है। अच्छा। सोर्स ये नहीं कह रहा कि तुम टूट गए हो, वो कह रहा है तुम्हें लगता है। हाँ, ये एक छोटा सा फर्क है। छोटा सा फर्क है, पर ये पूरी बात को एक हकीकत से हटाकर एक धारणा पर, एक नजरिए पर ले आता है। ये इशारा कर रहा है कि तुम्हारा अनुभव 100% सच है, तुम्हारा दर्द असली है, लेकिन उस दर्द से जो नतीजा तुम निकाल रहे हो कि मैं खत्म हो गया हूं, वो शायद उतना सच ना हो। लेकिन ये तो कहना बहुत आसान है ना। मेरा मतलब है, जब कोई उस दर्द से गुजर रहा होता है तो उसके लिए तो वो एहसास ही उसकी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई होता है। बिल्कुल। उसे ये कहना कि ये तो बस तुम्हें लग रहा है, क्या ये उसके दर्द को छोटा बताने जैसा नहीं है? बहुत जरूरी सवाल है ये, और यहां हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। जब हमें लगता है कि हम टूट गए हैं, तो असल में क्या टूटता है? अच्छा सवाल है। मनोविज्ञान कहता है कि ज्यादातर मामलों में हम नहीं, हमारा अहंकार यानी हमारा ईगो टूटता है। वो कहानी जो हम खुद को सुना रहे थे। वही, बिल्कुल। मैं एक सफल इंसान हूं, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहेगा, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता, ये सब क्या है? हमारी पहचान की दीवारें हैं एक तरह से। हाँ, और जब जिंदगी का कोई तूफान आता है और इन दीवारों को गिरा देता है, तो हमें लगता है कि हम ही ढह गए हैं। दर्द उन दीवारों के गिरने का है, हमारे वजूद के मिटने का नहीं। और ये वाक्य एक तरह से उस मलबे में खड़े इंसान को कह रहा है, रुको, दीवारें गिरी हैं, तुम नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से पहचान का संकट है। जिसे हम अपना पूरा होना मान रहे थे, वो असल में हमारी बनाई हुई एक कहानी थी। सही। और उस कहानी का टूटना हमें अपने असली रूप के ज्यादा करीब ला सकता है। शायद। और शायद यहीं से वो दूसरा और ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा आता है, पर तुम बस जगे हो। ये तो पूरी बाजी पलट देता है। टूटने की ठीक उलट ये कैसा जागना है? कौन सी नींद से? बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप कोई भयानक सपना देख रहे हो। अच्छा। मान लीजिए आप सपने में कहीं से गिर रहे हैं। उस सपने में डर, बेचैनी, सब कुछ असली है। हाँ, वो महसूस होता है, बिल्कुल। लेकिन ठीक जमीन से टकराने से पहले आपकी आंख खुल जाती है। आप अपने बिस्तर पे सुरक्षित हैं, आपकी सांसें तेज चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वो खतरा असली नहीं था, वो बस एक सपना था। ये वाक्य कह रहा है कि शायद तुम्हारी वो टूटी हुई जिंदगी भी एक सपना ही था। एक ऐसी नींद। हाँ, एक ऐसी नींद जिसमें तुम झूठी सुरक्षा, झूठी उम्मीदों और झूठी पहचान को सच मानकर जी रहे थे। तो हम किस चीज के प्रति सोए हुए थे? कई चीजों के प्रति। शायद इस बात के प्रति कि हम असल में कितने मजबूत हैं। अच्छा। शायद इस बात के प्रति कि हमारे लिए सच में क्या जरूरी है। या शायद इस सीधी सी बात के प्रति कि जिंदगी हमारी बनाई योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। और कई बार ये टूटने का झटका ही वो अलार्म होता है जो हमें इस नींद से जगाता है। मनोविज्ञान में इसके लिए एक वो बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन सतही तौर पर ही। इसका मतलब क्या यही है कि किसी सदमे के बाद इंसान बेहतर हो जाता है? सिर्फ बेहतर नहीं, बल्कि कुछ खास तरीकों से उसकी सोच और जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। रिसर्च बताती है कि बड़े संकटों से गुजरने के बाद लोग 5 मुख्य क्षेत्रों में ग्रोथ दिखाते हैं।
5 क्षेत्र कौन कौन से? पहला, वो जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों की कीमत समझने लगते हैं। ये तो होता है। दूसरा, उनके रिश्ते ज्यादा गहरे और मजबूत हो जाते हैं। तीसरा, उन्हें अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं उससे गुजर गया तो किसी भी चीज से गुजर सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। चौथा, उनके लिए जीवन के आध्यात्मिक मायने बढ़ जाते हैं। और पांचवा, उन्हें अपनी जिंदगी में नई संभावनाएं और नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। वाह! तो ये जागना कोई जादुई घटना नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो टूटना वो घटना है जो इस ग्रोथ को या इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करती है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब अगर हम इसे जोड़ कर देखें तो ये ऐसा नहीं है कि पहले आप टूटे और फिर कुछ समय बाद आप जाग गए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टूटना और जागना एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एग्जैक्टली। या शायद टूटना ही जागने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। और इसे समझने के लिए जापान के एक सदियों पुरानी कला का उदाहरण कमाल का है, किंत्सुगी। किंत्सुगी, मैंने नाम सुना है। जब कोई कीमती मिट्टी का बर्तन, जैसे कोई प्याला या प्लेट टूट जाता है, तो किंत्सुगी के कारीगर उसे फेंकते नहीं हैं, वो उन टुकड़ों को जोड़ते हैं, लेकिन एक खास तरह के गोंद से, जिसमें सोने, चांदी या प्लैटिनम का पाउडर मिला होता है। हाँ, मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। वो टूटी हुई लाइनें सोने से चमक रही होती हैं। वही। और इसका नतीजा ये होता है कि वो बर्तन जुड़ने के बाद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो जाता है। मतलब उसकी कमी ही उसकी खूबी बन जाती है। बिल्कुल। उसकी दरारें उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसका इतिहास बन जाती हैं, जो सोने से चमक रहा होता है। किंत्सुगी का दर्शन ही यही है कि कोई चीज टूट जाने की वजह से ज्यादा सुंदर और मजबूत हो सकती है। हमारा वाकया भी तो यही कह रहा है। वो टूटन असल में वो दरारें हैं जहां से रोशनी अंदर आ सकती है, जहां पर सोना भरा जा सकता है। ये सोर्स के शीर्षक को फिर से सार्थक करता है। जागरण बिखरने के बावजूद नहीं, बल्कि बिखरने के माध्यम से होता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि अपनी दरारों को छिपाने के बजाय उन्हें सम्मान दिया जाए। लेकिन अब मेरे मन में वही पुराना सवाल फिर से उठ रहा है। बताइए। जो शायद कई सुनने वालों के मन में भी होगा। किंत्सुगी, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सही है। लेकिन हकीकत में हर कोई अपनी दरारों में सोना नहीं भर पाता। बहुत से लोग उन दरारों में ही खो जाते हैं। डिप्रेशन, नाउमीदी, क्या ये सोच उन लोगों के दर्द को अनदेखा नहीं करती जो जागने के बजाय बस टूट कर रह जाते हैं? ये इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी और संवेदनशील सवाल है। और इसका सीधा जवाब है, ये वाक्य उन लोगों के दर्द को बिल्कुल भी कम नहीं करता। और ना ही ये कोई गारंटी है कि हर टूटन जागरण में ही बदलेगी। अच्छा। इसे एक नुस्खे की तरह नहीं, बल्कि एक संभावना की तरह देखना चाहिए। ये अंधेरे में एक टॉर्च की रोशनी की तरह है, जो बस अगला कदम दिखाती है। हाँ, वो टॉर्च पूरे जंगल को रोशन करने का दावा नहीं करती, वो बस आपको अगला कदम देखने में मदद करती है। मतलब ये एक न्योता है, हुक्म नहीं। बिल्कुल, ये एक नजरिया बदलने का न्योता है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब भी एक छोटी सी खिड़की खुली रखने का न्योता कि शायद यहाँ कुछ और भी हो रहा है, जिसे मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ। ये झूठी सकारात्मकता नहीं है। ये नहीं कहता कि अरे खुश रहो, सब ठीक है। ये कहता है तुम्हारा दर्द असली है, पर शायद ये दर्द एक अंत नहीं, एक बदलाव का संकेत है। और कई लोगों के लिए ये जागरण सालों बाद महसूस होता है। उस क्षण में तो सिर्फ दर्द और अंधेरा ही होता है। सही। ये विचार उस अंधेरे में उम्मीद का एक बीज बोने जैसा है, जो शायद बहुत बाद में अंकुरित हो। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो ये एक वाक्य हमें दर्द से भागने के लिए नहीं कह रहा। बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके साथ ठहरने और उसके मायने को समझने की हिम्मत देता है। टूट जाना एक बहुत ही अकेला और डरावना एहसास हो सकता है, लेकिन ये सोच हमें उसे एक गहरे जागरण, एक नई स्पष्टता, एक बड़े सत्य के क्षण के रूप में देखने की चुनौती देता है। ये हमें याद दिलाता है कि शायद जब हमें लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं, हाँ, तब असल में हम सिर्फ उन भ्रमों और कहानियों को खो रहे होते हैं जिन्होंने हमें एक आरामदायक नींद में सुला रखा था। सही कहा। और अंत में ये पहचान का एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहचान का बदलाव कैसे? ये हमें पीड़ित होने की पहचान, मैं टूट गया हूं, से निकालकर एक जिज्ञासु या एक छात्र की पहचान, मैं कुछ नया सीख रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, की ओर ले जाने की कोशिश करता है। अच्छा। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है। जब हम अपनी पहचान बदल लेते हैं, तो हम अपनी कहानी बदल लेते हैं। और जब हमारी कहानी बदल जाती है,
तो हमारा भविष्य भी बदल सकता है। मुश्किल समय में ये विचार उस नाव की तरह हो सकता है जो तूफान में डूबने से बचाती नहीं, पर दिशा जरूर देती है। बहुत खूब। तो अगली बार जब लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, शायद ये सवाल पूछने लायक हो कि अगर मैं टूट नहीं रहा तो फिर मैं किस गहरी नींद से जाग रहा हूं।